साथियों चलिए उत्तर दीजिए। बताइए कि मंगल दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में कौन से उपलक्ष्य की सबसे अधिक महत्ता बतलाई गई है। जी हां, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, श्रावण मास। श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कहा गया है। अत्यंत महत्व है इसका। साथियों यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगली दोष है तो वो अव्वल तो व्यक्ति का विवाह होने नहीं देता, विवाह यदि हो जाए तो गृह कलेश भरपूर उसको देता है, तलाक तक की नौबत देता है। कई बार ये बहनों को वैधव्य दोष भी उत्पन्न करके दे देता है। यदि आप भी मंगली दोष से पीड़ित हैं और तमाम तरह के उपाय आप कर चुके हैं तो 18 जुलाई श्रावण मास का ही ये मंगलवार है। इस दिन मंगल शांति अनुष्ठान के लिए हम मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। आपके विशेष रूप से नाम से किया जाएगा ताकि सीधा लाभ आप तक पहुंच जाए। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें, इसका लाभ लें और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जो साथियों यदि आपका भी जीवन साथी सौभाग्य से कन्या राशि या कन्या लग्न का है और आपने कुंडली मिलान करके विवाह किया है, जीवन में एक बात गांठ बांध लीजिए, सदैव उनकी सलाह से यदि कार्य करेंगे तो आप सदैव सफल होंगे। जी हां, यह अनुभव सिद्ध बात है, शास्त्र सम्मत बात है। हो सकता है कि आपको यह लगता हो कि वो बहुत ज्यादा बोलता है या बहुत ज्यादा बोलती है, परंतु आपने भी यह अनुभव किया होगा कि चाहे आप देर से ही सही उनकी बात मान करके ही सफलता प्राप्त करते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों इस विशेष श्रृंखला, इस सीरीज में हमारी जो चर्चा का बिंदु है वो है कि अपने लिए श्रेष्ठतम, जी हां सर्वोत्तम जीवन साथी का चयन कैसे किया जाए। और ये मौका हमें शादी से पहले मिलता है, उसके बाद में नहीं। हालांकि ये एपिसोड यदि आप शादी के बाद में देख रहे हैं तो आप इस पर सत्यता की जो मुहर है वो जरूर आप लगा सकते हैं। तो आज इस श्रृंखला में जो बारी है वो है कन्या लग्न या फिर कन्या राशि की। यहां पर बातें थोड़ी सी हम जनरलाइज कर रहे हैं, पर ये 95 से ज्यादा मामलों में अक्षरशः सिद्ध सही होगी। तो इस पर हम चर्चा करें, ये जाने कि कन्या लग्न या कन्या राशि का जो जातक है उसका मूलभूत स्वभाव कैसा है, और उसको अपना जीवन साथी चुनने से पहले जब वो दोनों पत्रिकाएं लेकर के जाता है अपनी और अपने भावी जीवन साथी की, तो ज्योतिषी महोदय से वो सारी बातें जरूर पूछे जो कि मैं आज आपको बतलाने जा रहा हूं। बिना किसी उपाय के आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो गारंटीड आनंद से और रस से परिपूर्ण हो जाएगा। तो जो बेहद जरूरी सूचना है वो उन सभी जातक या जातिकाओं के लिए है जो कि मंगली दोष से पीड़ित हैं। आपको पता ही है, हमने कई एपिसोड इस पर बनाए हैं, आप यहां पर जाकर के देख सकते हैं। आई बटन में हम उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे। लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में यदि इनमें से कहीं पर भी मंगल देव विराजमान हो और मंगल देव का काट नहीं हो रहा है जिससे आप विवाह कर रहे हैं, उसकी कुंडली से मिलान करने के पश्चात, तो आप एक मंगली जातक हैं। विवाह में तो ये देरी करता ही है, कई बार वैधव्य का कारण बनता है, कई बार तलाक का कारण बनता है, कई बार हिंसात्मक दाम्पत्य जीवन का कारण बनता है। यदि आप पीड़ित हैं इन सब चीजों से तो आपको चाहिए कि आप 18 जुलाई 2023 को मंगल शांति का जो अनुष्ठान हो रहा है उसको शास्त्रीय तरीके से कराएं, उसमें शामिल हों और बहुत ही सहज तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं। जो नीचे फोन नंबर दिए जा रहे हैं इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए साथियों, पुनः मैं आपको बतलाता चलूं कि ये तो हो गई कन्या लग्न की जन्म पत्रिका, यहां पर लिखा हुआ भी है और 6 नंबर से ये लग्न से प्रारंभ हो रही है। ये भाव होता है लग्न भाव, यहां से जन्म पत्रिका प्रारंभ होती है। यही व्यक्ति का शरीर, वो स्वयं, उसका स्वरूप, ये सब का निर्धारण इस भाव से, लग्न भाव से किया जाता है। दूसरी बात कि कन्या राशि कब होती है।
यदि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी 6 नंबर का अंक लिखा है, उस अंक के साथ में यदि चंद्रदेव विराजमान है, तो उसको हम कहते हैं कि ये कन्या लग्न की जन्म पत्रिका, कन्या राशि की जन्म पत्रिका है, बल्कि ये कहना चाहिए। अब कुछ बिंदु में एक दो महत्वपूर्ण बातें आपको बतलाता हूं कि क्यों जरूरी है। और आमतौर पर ना ज्योतिषी आपको बतलाएगा, ना आप ज्योतिषी से पूछेंगे, क्योंकि ऐसी परंपरा नहीं है, ऐसी सीख नहीं है। हम ये पूछ लेते हैं इसकी नौकरी कैसी लगेगी, पैसे ये कितने कमाएगा, गाड़ी कौन सी खरीदेगा, विदेश जाएगा या नहीं, आयु इसकी कितनी है, सास ससुर से बनेगी या नहीं बनेगी, ये सारी चीजें। परंतु झगड़े की जो शुरुआत है ना, वो इसलिए कोई पत्नी मुझे नहीं लगती कि अपने पति से झगड़ेगी कि तुम्हारा इस साल प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, मैं जा रही हूं मायके। नहीं, चिंगारी जो भड़कती है वो खाने के मुद्दे पर, साफ सफाई के मुद्दे पर, बहुत छोटी सी बारीक बात से होती है। अब जो कन्या राशि या लग्न का व्यक्ति है, दोनों पर लागू होती है ये बात, वो बहुत कल्पनाशील होता है। जी हां, बहुत ज्यादा कल्पनाशील होता है वो, और ये पॉजिटिव वे में मैं कह रहा हूं। उसके जो सपने हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और बड़ा कल्पनाशील व्यक्ति वो होता है। अब कैसा हो कि आप दिन रात किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में रहें जो आपको कहता है कि हां, बड़े बड़े सपने मत देखो, कोई सपने पूरे नहीं होते, जमीन पर अपने पैर रखा करो, वास्तविकता से दो चार हो। भाई, जब आप सपने ही नहीं देखोगे तो सहज सी बात है कि उसको पूरे करने के लिए आप प्रयास भी नहीं करोगे। सबसे पहला पड़ाव, पहला कदम जो है वो सपने देखना ही तो है, और वो कल्पनाशीलता से देखे जा सकते हैं। तो कन्या राशि या कन्या लग्न का जातक या जातिका बड़ा कल्पनाशील होता है, सकारात्मक रूप से कल्पनाशील होता है। इसलिए उसको जीवन साथी कैसा चाहिए जो उसकी कल्पना में साथ दे, उस कल्पना की पूर्ति, उस कल्पना को साकार करने में, उन सपनों को साकार करने में साथ दे, ना कि उसमें दिन रात मीन मैक निकाले। ठीक है ना, ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरी बात जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कही कि जो कन्या राशि का जातक है वो एक श्रेष्ठ सलाहकार है। जी हां, और मैंने आपको चैलेंज भी किया है कि यदि आपका जीवन साथी कन्या राशि, कन्या लग्न का है, तो आपने स्वयं यह अनुभव किया होगा कि उसकी जब जब आप बात मानोगे, देर सबेर जब भी सही, भाई एक बार तो ठोकर खाने के बाद ही मानता है व्यक्ति, तो आप मानेंगे कि आपने सही डिसीजन लिए हैं, और कभी ना कभी आपको उनकी बात माननी ही पड़ जाती है। तो अब कन्या राशि के जातक को यह चाहिए कि वो ज्योतिषी से ये पूछे कि ये जो सामने मेरे भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका पड़ी है, ये क्या मेरी सलाह मानेगा या नहीं मानेगा। इससे बड़े झंझट शुरू होते हैं एक्चुअल में। यदि आप किसी को बार बार कोई सलाह देते हैं, उसकी भलाई के लिए ही देते हैं, जाहिर सी बात है, और वो आपकी बात नहीं मानता, सिरे से खारिज करता है या हां में हां करता है परंतु मानता नहीं, अंततः होगा क्या? आपका भी अपना एक अस्तित्व है, एक स्वाभिमान है। आप सोचेंगे कि अब अगली बार से इस आदमी को अपने को राय सलाह देने की जरूरत ही नहीं है। कहीं ना कहीं आपको अंतरात्मा में चोट पहुंचेगी। तो इस प्रकार का चोट पहुंचाने वाला जीवन साथी ना हो कुल मिलाकर के, ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगला जो इनके व्यक्तित्व की गहराई का बिंदु है वो ये है कि ये हर एक पक्ष पर जांच पड़ताल करके जीवन को बहुत गहराई से जीने का प्रयास करते हैं। तो इनकी जो अप्रोच होती है, जो दृष्टिकोण होता है, वो गहरा होता है, गहरा दृष्टिकोण इनका होता है। इनके जीवन में यदि कोई छोटी सी बात हो या बड़ी सी बात हो, पूर्ण उस पर ये रिसर्च करके ही करते हैं कार्य सारा। अब यदि इनको कोई ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो कि छिछले तौर पर, ऊपरी तौर पर जीवन जीता हो, भाई कन्या को तो ये चाहिए कि अगर जीवन में कोई घटना घटी है, यदि किसी व्यक्ति ने कुछ कहा है, किसी व्यक्ति ने कुछ किया है, वो क्यों किया है, वो जब तक जड़ तक नहीं पहुंच जाएगा वो उसको फॉलो करता रहेगा। अब इसी वस्तु स्थिति में यदि जो जीवन साथी है वो ये कहने लगे क्या पड़ी है ये सब करने की, छोड़ो इस बात को,
तो ये कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। बहुत गहरी बातें हैं साथियों। मैं अपने 25 सालों का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है कुंडली देखने का, वो आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूं, ताकि आप दाम्पत्य जीवन में जो खटास है उससे सदैव सदैव के लिए दूर रहें। साथियों, कन्या राशि, कन्या लग्न का जो जातक है वो सदैव नया करने को तत्पर होता है, सदैव नया करने को तत्पर होता है। नई कोई टेक्नोलॉजी आएगी, हमेशा सीखने को तैयार, उसको जिससे भी जो भी अच्छा सीखने को मिलेगा तुरंत वो सीखने को तैयार रहता है। अब इसको जो जीवन साथी मिल जाए, कोई ऐसा जो कि लकीर का फकीर हो, तो जीना दूभर हो जाएगा ना। फिर कैसे इनके विचार मिलेंगे और कैसे फिर दाम्पत्य में रस रह जाएगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए इनको चाहिए कि ये ज्योतिषी से ये जरूर पूछे कि क्या इस व्यक्ति की कुंडली में ये इसका जो विचार है, इसका जो दृष्टिकोण है, जीवन जीने की जो इसका तरीका है, वो नया सीखने के प्रति समर्पण है या नहीं है, ये आपको जरूर पूछना चाहिए। साथियों, कन्या राशि का जातक या जातिका बड़ा सेवा भावी होता है। सेवा भावी, बहुत सेवा भावी होता है। उसको जहां पर मौका मिल जाता है वो सेवा करने को तत्पर होता है। अब यदि जीवन साथी को ही ये नागवार गुजरे कि ये तुम क्या सेवा में लगी रहती हो या लगे रहते हो, तो फिर इनका तालमेल नहीं बैठ पाएगा। और ये अगर अपने जीवन साथी की भी जरूरत से ज्यादा सेवा करती हैं या करता है, तो उसको भी लगता है, मैंने ये देखा है, वो उसको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है कि हाँ, इनका तो कर्तव्य ही है, करना ही चाहिए इसको। तो ये एक अच्छे रिलेशनशिप का बिंदु बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप टुवर्ड्स द डाइवोर्स जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु कन्या का कि उस पर संगत का बहुत जल्दी असर होता है साथियों। संगत का असर जल्दी। अब संगत का असर जल्दी हो रहा है तो मान लीजिए कोई सीधा सच्चा है, शांत स्वभाव का है, ईमानदार व्यक्ति है, दिल का साफ है, उसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से कर दी जाए जो कि चतुर है, चालाक है, स्वार्थी है, निष्ठुर है, तो फिर क्या होगा? उस पर भी असर होगा ना। तो यदि कन्या राशि का बेचारा अच्छा खासा आदमी, लड़का या लड़की किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेता है, तो उसके विवाह के बाद में उसके व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन आ जाते हैं। अब ये हमारे ऊपर है। यदि आप पॉजिटिव व्यक्ति से विवाह करेंगे तो आप और भी अधिक पॉजिटिव बन जाएंगे। नेगेटिव व्यक्ति से विवाह करेंगे तो फिर आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो ये साथियों, श्रृंखला हमारी आगे भी जारी है। आगे के जो राशि और लग्न बचे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये मित्तल जी ने लिखा है, आचार्य जी, मैंने सुना है कि शनिवार को हुई शुरुआत हमेशा नहीं रहती। मित्तल जी, बिल्कुल गलत और ये बेबुनियाद बात आपने सुनी है। बल्कि शास्त्रों में भी और हमारे तो राजस्थान में लोक जीवन में भी कहावत है कि थावर कीजे थापना, बुध कीजे व्यापार। थावर अर्थात शनिवार, थावर कीजे करिए, थावर कीजे थापना। किसी चीज को स्थापना करना हो, किसी नई बड़ी चीज की नींव शुरू करनी हो, वो थावर को ही अर्थात शनिवार को ही करना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक टिकी रहे। तो ये आपको कहीं गलतफहमी हुई है। साथियों, अगला कमेंट जो है वो ललिता जाटव जी ने लिख भेजा है कि मुझे भी चाहिए सिंदूर। जी हाँ, कमाल का ये कामिया सिंदूर है। और दाम्पत्य जीवन में यदि तलाक चल रहा है तो उसको भी ये रिवर्स गियर में लाने की शक्ति रखता है। तो ललिता जी, आप जो फोन नंबर दिए जा रहे हैं इस पर संपर्क करें कार्यालय में और इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट साक्षी जोशी जी ने लिख भेजा है, लॉयर के लिए क्या ऑप्शन है फिर? जी हाँ,
हमने ही आपको सुझाव दिया था कि मंगली यदि आप जातक हैं तो आपको काले रंग के जो वस्त्र हैं उनसे दूर रहना चाहिए। और यहां पर अब वकील साहब और साहिबान के लिए ये दिक्कत परेशानी का विषय है कि उनका तो यूनिफॉर्म जो है वो काले रंग का ही होता है। तो कम से कम वो इतना तो प्रयास कर सकते हैं कि मंगलवार को वो काले रंग को धारण न करें। ये प्रयास करें कि कोई डेट उनकी मंगलवार को न हो, क्योंकि अगर डेट है, उनको जिरह करनी है तो फिर उनको पहनकर ही जाना पड़ेगा, प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। तो मंगलवार का आप ख्याल जरूर रखें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।